हेलो फ्रेंड्स, मैं शैव्या पांडे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ग्लोब में। फ्रेंड्स, इमेज एडजस्टमेंट टूल का आज मैं पार्ट 4 लेकर के आई हूँ। इसमें लास्ट कमांड्स जो रह गए हैं उन्हीं को मैं आज कवर करने वाली हूँ इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो सेशन को। यहाँ से इमेज ऑप्शन में जाते हैं और एडजस्टमेंट में जाते हैं। एडजस्टमेंट में लास्ट के आप देख रहे हैं कमांड्स यही है, शैडो एंड हाइलाइट्स। ये इसके सेटिंग्स को करके देखते हैं। शैडो मीन्स होता है परछाई। इमेज में जहां पे भी आपको शैडो दिख रहा है उन जगहों पे ही इम्पैक्ट डालेगा ये शैडो का कमांड जो होता है। और हाईलाइट, जहां पे भी आपको इमेज में हाईलाइट रिप्रेजेंट कराना है वो उनकी सेटिंग्स आप हाईलाइट ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ये शैडो और हाईलाइट में बेसिकली जो ऑप्शन होते हैं वो तीनों में सेम होते हैं, अमाउंट, टोन, रेडियस। ओके, इसमें क्या होता है कि शैडो में आपको कितने अमाउंट में शैडो देना है उनका आप यहाँ से रेंज को तय कर सकते हैं। ओके, ये आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप इसकी लाइट को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे शैडो क्या होगा, क्लियर रूप से दिखेगा। और अगर आप यहाँ पे इसके जो शैडो हैं, शैडो पार्ट्स को आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसका जो आपको रेंज बढ़ाना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए आप इसको राइट साइड स्लाइड करेंगे, घटाने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट साइड स्लाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू को आप सेट कर सकते हैं। टोन, आपको इम्पैक्ट में जो कलर है, जो टोन है, उसको आपको सेटिंग्स करनी है तो उसको आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। टोन का भी सेम वही होता है, लाइट से रिलेशन होता है टोन का। किसी इमेज में अगर आपको लाइट डालना हो तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, अगर लाइट को कम करना हो इमेज में तो आप उसको घटा सकते हैं। और अगर आपको मीडियम रखना हो तो आप इसको मिडिल में नियर अबाउट आप 50 to 55 रख सकते हैं, जिससे आपका जो इमेज में टोन है वो बैलेंस रहेगा। रेडियस से आप किसी भी इमेज में इफेक्ट जो पड़ रहा है उसकी इंटेंसिटी को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं ये घर, इनका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे वाटर पे, यहाँ से उसकी रेंज को घटा बढ़ा सकते हैं रेडियस के थ्रू। अगर आपको लो करना है तो आप लो कर सकते हैं, और अगर आपको हाई इसको करना है तो आप हाई कर सकते हैं। हाई करने पे आप देख रहे हैं कि क्लैरिटी इसकी और बन जा रही है इमेज की। ठीक है, तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, ल्यूमिनसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट से क्या होता है कि अगर आप इंक्रीज करते हैं तो वो डार्क होता है, डिक्रीज करते हैं तो वो लाइट होता है। ठीक है, तो हाईलाइट से लाइट और डार्क का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, टोन उसका कितना रखना है, ये सब लाइट और डार्क का इम्पैक्ट के लिए ही है स्पेशली, क्योंकि ये इफेक्ट के लिए यूज ही किया जाता है इस टूल को। ओके, रेडियस कैसा रखना है उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में आप कलर में टोन। ठीक है, तो कलर में आप जो जो कलर यहाँ पे आप देख रहे हैं उन्हीं कलर पे इफेक्ट पड़ता है। उस कलर को आपको ज्यादा करना है तो आप ज्यादा करने के लिए बढ़ा सकते हैं, कम करना है कलर को तो आप उसको घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कलर को अगर आपको लाइट डार्क करना है, जो कलर है इमेज में अवेलेबल उसी कलर पे ही इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्पेशली कलर की सेटिंग होती है। मिड टोन मीन्स की जो शैडो और हाइलाइट्स होता है उसके बीच के अगर वैल्यू को बढ़ाना और घटाना है तो उसको मिड टोन कहते हैं, तो आप उसकी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। देख रहे हैं कि अगर मैं इसको कम कर रही हूँ मिड टोन के वैल्यू को तो ये क्या हो रहा है कि इमेज की क्लैरिटी है वो कम हो रही है, क्लियरनेस नहीं है फोटो में। ठीक है, अगर इसको मैं ज्यादा कर रही हूँ तो एकदम से ये डार्क हो जा रहा है, तो डार्क ना करते हुए इसकी मिड की वैल्यू को चूज करते हैं। ओके, जिससे ये कलर जो है इमेज का बना रहे और इमेज भी क्या है आपका क्लियर दिखे। ओके, तो शैडो हाईलाइट क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक बार ट्राई करके भी देखिएगा। फिर इमेज में चलते हैं एडजस्टमेंट ऑप्शन में। एच डी आर टोनिंग क्या होता है, इमेज को आपको एच-डी-आर टोन में ले आना है, हाई डेफिनेशन में करना है तो आप उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे टॉप पे प्रीसेट ऑप्शन होता है। प्रीसेट में आप देख रहे हैं कि अलग अलग कंपनीज के थ्रू पैटर्न्स दिए हुए हैं, यहाँ से कोई भी आप इफेक्ट लेके उसकी टोनिंग कर सकते हैं। इस तरीके से देख रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक, फोटो रियलिस्टिक, अलग अलग इसमें क्या हुआ है इफेक्ट दिया हुआ है, सिटी ट्विलाइट, इस तरीके का इफेक्ट तो बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं। ओके, अब उसके बाद आप मेथड देख रहे होंगे तो मेथड में 3 से 4 टाइप्स के मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें जैसा मेथड्स करेंगे उसमें ज्यादा मेथड्स में सेटिंग्स नहीं होता है। सेटिंग्स बस एक मेथड में आपको दिखेगा जो कि है लोकल एडॉप्टेशन, बाय डिफॉल्ट यही सेट रहता है। ठीक है, इसके बाद एज ग्लो, टोन्स एंड डिटेल, एडवांस, इसमें जो भी आपको सेटिंग्स करनी है ये सब आप जो एज देख रहे हैं यहाँ पे इस पे
अगर आपको स्पेशली इसी पे इफेक्ट देना है तो आप उसकी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं, रेडियस को कम और ज्यादा करके, स्ट्रेंथ को कम और ज्यादा करके। देख रहे हैं स्ट्रेंथ को मैं कम कर रही हूँ तो यहाँ पे एजेस जो है वो क्लियर हो जा रहा है बिल्कुल। ओके, तो आप उसकी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। स्मूथ एज करना है तो यहाँ से इसकी ऑप्शन ऑन कर लेते हैं और उसके बाद आप सेटिंग करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका इमेज। ओके, यहाँ टोन एंड डिटेल है। टोन डिटेल से क्या होता है कि टोन और टोन मीन्स कलर होता है। कोई इमेज में जो कलर है उसके टोनर वैल्यू को चेंज करना है, उसके कलर को चेंज करना है तो उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। गामा सेटिंग्स है, इसमें लाइट इम्पैक्ट, डार्क इम्पैक्ट, वो आप यहाँ सेटिंग्स कर सकते हैं। एक्सपोजर क्या होता है? एक्सपोजर हाईलाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको लाइट देना है इमेज में, लाइट मतलब इमेज में रोशनी आपको बढ़ानी है तो आप उसकी एक्सपोजर वैल्यू बढ़ा सकते हैं, जिससे देख रहे हैं कि ब्राइटनेस बढ़ जा रहा है इसका। अगर इसको मैं कम कर रही हूँ तो इसका डार्कनेस इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बेसिकली मीडियम रखते हैं जिससे इमेज आपका परफेक्ट दिखे। तो ये होता है एक्सपोजर। इसको मैंने प्रीवियस में भी बता चुका है। डिटेलिंग इमेज में कितनी रखनी है, देख रहे हैं कि अगर मैं डिटेल को कम कर रही हूँ तो ब्लर हो जा रहा है पूरा, टोटली इमेज आपका ब्लरी इफेक्ट दे रहा है। अगर इसको मैं बढ़ाती हूँ तो इसका जो इम्पैक्ट है वो अलग इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसको मीडियम रखते हैं। डिटेलिंग आप जितना आप बैलेंस रखेंगे उतना इमेज आपका सही दिखेगा। ओके, तो यहाँ से डिटेलिंग की सेटिंग कर सकते हैं। एडवांस अगर आपको इमेज में सेटिंग करना है तो यहाँ से शेडो को कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, हाईलाइट्स डार्क और लाइट का है कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। वाइब्रेंस से क्या होता है? कलर की इंटेंसिटी को कम और ज्यादा करने के लिए वाइब्रेंस का यूज किया जाता है। ओके, सेचुरेशन कंट्रास्ट लेवल को घटाने और बढ़ाने के लिए। हाई सेचुरेट करना है तो कलर बढ़ा सकते हैं, लो सेचुरेट करना है तो क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, जिससे ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कर्व हिस्टोग्राम है, उसको भी आप ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर की तरफ करते हैं तो ये क्या होता है? लाइट की तरफ इंक्रीज होगा। अगर आप इसको नीचे की तरफ करते हैं तो ये क्या होगा? डार्क इमेज पे इम्पैक्ट डालेगा। तो अभी आइए करके देखते हैं ग्राफ के थ्रू। ये देख रहे हैं डार्क हो रहा है। यही चीज अगर इसको मैं हाई करती हूँ तो ये क्या होता है? लाइट इफेक्ट डालेगा। ओके, ये लाइट हो गया एंड ये डार्क हो जाएगा। ओके, तो इसको एस कर्व में कर देते हैं जिससे ये इमेज परफेक्शन बना रहता है। ओके, हिस्टोग्राम कर्व टोनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एसडीआर टोनिंग। यहाँ से ओके करते हैं। उसके बाद इमेज ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ से डीसेचुरेट मीन्स अगर आप सेचुरेट नहीं चाहते हैं तो डीसेचुरेट करते हैं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं मैच कलर में ल्यूमिनेंस है, कलर इंटेंसिटी, फेड है। यहाँ से कलर का इम्पैक्ट देना है। लाइट डार्क लुमिनेंस मीन्स रोशनी। तो अगर आपको इसको कम करना है तो डार्क हो जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका क्या वैल्यू होता है? हाईएस्ट 200। तो आप इसको 200 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है इमेज की वो बढ़ जाएगी। अगर आप इसको 1 कर देते हैं सपोज तो इसका जो इमेज का जो कलर है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। कम होने से क्या होता है कि डार्क इमेज हो जाता है। ओके, तो ये होता है लुमेंस। कलर इंटेंसिटी को अगर बढ़ाना घटाना हो, कलर कितना कम है कितना ज्यादा रखना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको 200 कर रही हूँ तो कलर ज्यादा दिख रहा है। यही जब मैं इसको मीडियम करूंगी तो कम हो जाएगा कलर। ओके, तो कलर की क्वांटिटी इंटेंसिटी को ज्यादा कम यहाँ से कर सकते हैं। फेड करना है तो फेड कर सकते हैं यहाँ से इमेज को। ओके, तो ये मैच कलर होता है। उसके बाद इमेज ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ रिप्लेस कलर है। रिप्लेस कलर में आप देख रहे हैं कि 3 टूल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आई ड्रॉपर। ओके, आई ड्रॉपर ऐड करने के लिए होता है और एक आई ड्रॉपर सब्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो आई ड्रॉपर टोन के थ्रू सपोज यहाँ से मुझे ये कलर चाहिए तो इस कलर को पिक कर लेती हूँ। ये सेकंड ऑप्शन को जब चूज करती हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पे प्लस का सिंबल आ रहा है, तो इस कलर को यहाँ से पिक कर ली। अब उसके अलावा मुझे ये कलर चाहिए, इनके जैकेट का कलर, तो इसको भी शिफ्ट के संग मैं पिक कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सेटिंग्स करके देखती हूँ हीट, सैचुरेशन और लाइटनेस का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलर जो मैंने पिक किया हुआ है कलर को उस पे क्या हो रहा है? इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ में इस कलर को शिफ्ट के संग पिक कर लेती हूँ। ठीक, सपोज तो आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? जो कलर मैंने यहाँ से पिक किया है वो कलर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि इनका जैकेट का कलर को मुझे नहीं लेना है। ठीक है, इसको मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे इस ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस का सिंबल आ गया है। आई ड्रॉपर टूल के साथ सब्सट्रैक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो अब इसको ये अल्ट बटन के संग लेस कर देते हैं।
ठीक है, लेस कर दिया। अब उसके बाद सेटिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इनके जो जैकेट है इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया है। सिर्फ इन्हीं सारे ऑब्जेक्ट से कलर क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। ओके, तो ये होता है कलर रिप्लेसमेंट। ठीक है, कोई भी कलर है उस कलर को जस्ट कन्वर्ट कर देना अलग कलर में। अब यहाँ से अब सिलेक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेलेक्ट किए हुए हैं वो सिलेक्शन प्रीव्यू बॉक्स में शो कर रहा है, लेकिन यही आपको इमेज में करना है तो इमेज में आपका एग्जैक्ट इमेज जो आप लेके वर्क कर रहे हैं वही इमेज शो करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका रिप्लेस कलर। यहाँ से ओके कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, एडजस्टमेंट और इक्विलाइज। इक्विलाइज से क्या होता है कि कोई भी कलर जो है जस्ट अलग कलर में चेंज हो जाता है। अभी जस्ट ये इमेज था, अब मैं इक्विलाइज ऑप्शन लेती हूँ। इक्विलाइज मीन्स होता है कि डार्केस्ट और ब्राइटेस्ट वैल्यू से इमेज में जब आप इक्विलाइज वैल्यू लेते हैं, इक्विलाइज ऑप्शन लेते हैं, तो जब आप जो भी इमेज में डार्केस्ट और ब्राइटेस्ट वैल्यू होता है, डार्केस्ट मीन्स होता है ब्लैक और ब्राइटेस्ट मीन्स होता है व्हाइट। तो जहां पे भी डार्केस्ट वैल्यू होगा वो डार्केस्ट शो करेगा, और जहां पे व्हाइट होगा मतलब ब्राइटेस्ट पार्ट होगा वो व्हाइट में कन्वर्ट करेगा। दैट इज इक्वलाइज। ओके, तो अभी आपका जो इमेज था ये एक्चुअल इमेज है, एंड आफ्टर आप देख रहे हैं इक्वलाइज कमांड के बाद ये हो गया है। तो पिक्चर कितना रियलिस्टिक भी लग रहा है इक्वलाइज से। ओके, तो ये सब होता है आपके इमेज एडजस्टमेंट टूल्स। ओके, तो आज का ये वीडियो सेशन कंप्लीट होता है पूरी तरह से इमेज एडजस्टमेंट टूल का। अब मैं नेक्स्ट टूल लेकर के आऊंगी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। ओके, आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू सो मच।